हेलो एवरीवन, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है स्कॉलर मैथ एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। आज का लेसन क्लास 12 मैथ इंटीग्रेशन 2 मार्क का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स का पावर n। इस प्रकार एक्सप्रेशन में सीधा सीधी इंटीग्रेशन करने में दिक्कत होता है। ये जगह हमें प्रॉपर्टी यूज करना होगा। प्रॉपर्टी में देखो, क्वेश्चन में देखो, नीचे 0 है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट आपको 1 है, तो इसका प्रोपोर्शनल जो प्रॉपर्टी निकलता है वो है इंटीग्रल 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx है। यानी कि जहां a है, जहां पे x है वो जगह a माइनस एक्स हो रहा है। अपर लिमिट में a है, x का जगह a माइनस एक्स हो रहा है, तो ये प्रॉपर्टी यूज हम करूंगा। क्या होगा? I इज इक्वल टू 0 to 1, x का जगह नेचुरली 1 माइनस एक्स होगा, ब्रैकेट क्लोज्ड। नाउ 1 है, अगेन x है, माइनस ब्रैकेट दिया जाए, x का जगह अगेन 1 माइनस एक्स, ब्रैकेट क्लोज, dx है। फर्स्ट इसको ब्रैकेट का रिमूव किया जाए, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस ऑफ 1, माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स dx है। -1 + 1 कट रहा है, ये जगह n। नाउ 0 to 1, 1 माइनस एक्स एंड x का पावर n dx है। अब देखो, ये जगह डबल टर्म था, पावर n था, ये जगह मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ये आपको प्रॉपर्टी जो है ये लगाने के बाद, अब ये डबल टर्म थे, सिंगल टर्म आ गया। अब इसको अंदर ये हम मल्टीप्लाई कर सकते, सिंपल मल्टीप्लाई किया जाए, 0 to 1 एंड x का पावर n इंटू 1, x का पावर n माइनस x इंटू x का पावर n, x इंटू x का पावर n, दैट इज सेम बेस पावर एडिशन। तो x इंटू n प्लस 1। नाउ अब देखो, इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन, एल्जेब्रिक फॉर्मेट है। एल्जेब्रिक फॉर्मेट का जो इंटीग्रेशन है पावर उस पे आएगा। x का पावर n इंटीग्रेशन, x का पावर n dx का इंटीग्रेशन है x का पावर n प्लस 1, नीचे आपको n प्लस 1 प्लस c, नेचुरली इस पे जाएगा। नाउ x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस x का पावर n प्लस 1 प्लस 1, दैट इज n प्लस 2, n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2। डेफिनेट इंटीग्रल में आपको c नहीं होते, इसी जगह लिमिट हम लिख देते। ये इंटीग्रेशन हमें कंप्लीट है, ये जगह हमें सिंप्लीफाई था, ये जगह इंटीग्रेशन किया। अब फर्स्ट अपर लिमिट लगाएंगे, उसके बाद माइनस के साथ लोअर लिमिट होगा। नाउ x का पावर, x का जगह 1 होगा, 1 का पावर, नाउ 1 का पावर n प्लस 1 ऑल्सो 1 एंड n प्लस 2 तब भी 1 है, तो इस जगह आपको आंसर होगा 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। ये अपर लिमिट का वैल्यू लग गया, 1 का जगह, x का जगह 1 है, 1 का पावर n प्लस 1 1 एंड 1 का पावर n प्लस 2 तब भी 1 है, नीचे आपको n प्लस 1 एंड n प्लस 2, अपर लिमिट का वैल्यू 1 लग चुका है। अब माइनस के साथ लोअर लिमिट होगा। नाउ
एक्स का जगह जीरो, तो जीरो का पावर कुछ भी है, जीरो अपॉन समथिंग जीरो, माइनस अगेन जीरो अपॉन समथिंग जीरो, यानी कि ये पार्ट हमारा जीरो आ गया। नाउ 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। एक्चुअली इसी जगह इंटीग्रेशन हमारा डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन खत्म। थोड़ी सिंप्लीफाई कर देते हैं। नीचे एलसीएम दिखता है n प्लस 1 एंड n प्लस 2, इस साइड होगा मल्टीप्लिकेशन में n प्लस 2 माइनस ऑफ ब्रैकेट यूज करेंगे n प्लस 1, दैट इज इक्वल टू n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 माइनस इंटू प्लस माइनस, नीचे आपको जस्ट n प्लस 1 एंड n प्लस 2 बीच में मल्टीप्लाइड, n कट रहे, 2 से 1 गया तो 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। इसी जगह ये मैथ खत्म। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन था, 2 मार्क का क्वेश्चन इसी जगह खत्म। सेकंड क्वेश्चन, लिमिट 0 to 2 x इंटू रूट 2 माइनस एक्स dx है। इसका भी एक्सप्रेशन उसी प्रकार है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन में इस पे भी दिक्कत आ रहा है। ये प्रॉपर्टी हम यूज करूंगा, यानी कि जो जगह x है वो जगह हम लगाएंगे 2 माइनस एक्स, ये जगह भी 2 माइनस एक्स। स्टार्ट किया जाए। इंटीग्रेशन 0 to 2 x के जगह 2 माइनस एक्स है, रूट 2 माइनस माइनस है तो ब्रैकेट देंगे हम, एंड 2 माइनस एक्स dx है। फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन किया जाए, 2 माइनस एक्स रूट 2 माइनस 2 माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स dx है। ठीक है, नाउ 2 कट रहे, 0 2 2 माइनस एक्स, ये जगह आपको रूट एक्स हो रहा है। रूट एक्स को हमने एक काम करते हैं कि स्टेप बच जाएगा, एक्स का पावर हाफ लिख लेते, dx है। जैसे पहले मैंने बिफोर क्वेश्चन में बताया था, देखो डबल टर्म के ऊपर रूट, ये सिंप्लीफाई में दिक्कत आ रहा है। अब सिंगल टर्म के ऊपर रूट व पावर हाफ, इसके साथ ये सिंप्लीफाई में कोई दिक्कत नहीं है। ये जगह पहले जैसे जस्ट सिंप्लीफाई किया जाए, 2 इंटू एक्स का पावर 2 इंटू एक्स का पावर हाफ माइनस एक्स इंटू एक्स का पावर हाफ। एक्स इंटू एक्स का पावर हाफ क्या होगा, ये पावर 1 है, सेम बेस पावर एडिशन 3/2, तो ये जगह हम लिख देते एक्स का पावर 3/2 ओवरऑल dx है। इतना तक हमारा सिंप्लीफाई गया। अब इंटीग्रेशन में हम आएंगे। ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन में चलते। ठीक है, 2 एक्स का पावर, ये आपको पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन का इंटीग्रेशन जो होता है, एक्स का पावर हाफ है, हाफ प्लस 1 आपको 3/2 एंड 3/2 प्लस 1, ये आपको 5/2 आ जाएगा। नाउ एक्स का पावर आपको 3/2 माइनस, नीचे भी आपको 3/2 होगा, एंड माइनस एक्स का पावर 3/2 प्लस 1, एक्स का पावर 5/2, नीचे भी 5/2। नाउ लिमिट आपको 0 to 2। अब देखो ये जगह 2 है, ये आपको रेसिप्रोकल में ऊपर जाएगा, ये होगा 2 to 4/3, 4/3
एंड x का पावर 3/2 माइनस ये आपको होगा 2/5 x का पावर 5/2 अपर लिमिट 2 एंड 0। इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट आ गया। डेफिनेट इंटीग्रल में c नहीं लगते। नाउ x का जगह एक बार 2 यूज होगा और एक बार 0 यूज होगा। बच्चों थोड़ा पेशेंट रखे हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन कोई बार लेंदी आ जाता है, इसको सिंप्लीफाई थोड़ा 2 स्टेप एक्स्ट्रा करूंगा, एंड तक सारे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नाउ 4/3 लिखा जाए। 4/3 x का पावर x इज इक्वल टू 2 है, 2 इंटू 3/2 माइनस 2/5, 2 का जगह 5/2। ये आपको अपर लिमिट का वैल्यू लगा, माइनस के साथ लोअर लिमिट का वैल्यू लगेगा। x का जगह अगर आप 0 लगाते हो, ये टोटल टर्म 0 हो जाता। ये भी x का जगह 0 लगाया जाए, टोटल टर्म 0, तो फाइनली 0 माइनस 0। नाउ 4/3 x का पावर 3/2, x का पावर 3/2 क्या होगा, यानी कि 2 का पावर 3/2, 2 का पावर 3/2 में लिखा जाता 2 इंटू 2 का पावर हाफ, हाफ को हम लिखेंगे 2 इंटू √2, दैट इज 2 इंटू √2 एंड 2/5, 2 का पावर 5/2, 2 का पावर 5/2 ये लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 2 का पावर हाफ, दैट इज 2 to 4, 4√2 मल्टीप्लाइड 4√2, 0 छोड़ो। नाउ 4 into 2 8, 8 √2 upon 3 minus 4 2 is 8 √2 upon 5, ठीक है। नाउ 8 √2 कॉमन आ रहा है, 8 √2 कॉमन 1/3 माइनस 1/5, इसको जस्ट एलसीएम, खत्म हो गया मैथ बस। ये आपको 15, ये जगह 5 माइनस 3, दैट इज 8 √2 इंटू 5 माइनस 3 2 अपॉन 15। नाउ 8 2 16, ठीक है, इसी जगह लिखते 16 √2 अपॉन 15, इसी जगह ये मैथ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा खत्म हो रहा है। लिमिट का वैल्यू थोड़ा साइड हो रहा है। क्वेश्चन 3, इंटीग्रल लिमिट 0 to π/2 sin क्यूब x dx इज इक्वल टू 2/3 हमें प्रूव करना है। इस प्रकार क्वेश्चन नेचुरली हमें लेफ्ट हैंड साइड से करना होगा। साइन क्यूब x का सीधा इंटीग्रेशन में थोड़ा दिक्कत आते हैं, इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। वो कैसे है, इंटीग्रल π/2 साइन क्यूब x को लिखेंगे साइन स्क्वायर x इंटू साइन x dx। साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू क्लास 10 में हमने किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू साइन स्क्वायर x, ठीक है। इस पे हम पुट करते हैं, लिमिट 0 to π/2 1 माइनस कॉस स्क्वायर x साइन x dx। अब cos x को हम सब्सटीट्यूट लेंगे, ठीक है। तो cos x इज इक्वल टू t है, dt इज इक्वल टू cos का डेरिवेटिव sin x
dx है, sin x dx है, तो इसको हमने माइनस की साइड कर लेते हैं। इसको लिखा जाएगा आपको 1 माइनस कॉस आपको टी स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ dt। नाउ देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको लिमिट चेंज करना होगा, ठीक है, टी का रिस्पेक्ट में करना है। एक बार आपको लोअर लिमिट में 0 और एक बार अपर लिमिट में π/2, फर्स्ट लोअर लिमिट में सेट किया जाए। नाउ x इज इक्वल टू, आपको लोअर लिमिट में 0 है, cos 0 इज इक्वल टू t, cos 0 आपको 1, तो t का वैल्यू 1 आ गया। लोअर लिमिट में 1 एंड अपर लिमिट में, और एक बार हमें क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू π/2, cos π/2 is equal to t, that is cos 90 0, that is t का वैल्यू 0, यानी कि अपर लिमिट में 0। अब हम इनको इंटीग्रेशन करेंगे। फर्स्ट a माइनस है, इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो a पॉजिटिव होगा और a नेगेटिव होगा। एक बार रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 एंड dt। टी स्क्वायर आपको पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन का इंटीग्रेशन सिंपली होता है, जो t का पावर 2 + 1 3, नीचे भी 3 एंड -1 का जगह आपको t लग जाएगा एंड 0 to 1 लिमिट। डेफिनेट इंटीग्रल में कोई आपको c नहीं होती। नाउ फर्स्ट अपर लिमिट देन लोअर लिमिट, इस साइड कर लेते हैं। देखो t का वैल्यू अगर 0 लगाया जाए, 0/3 0 आ जाएगा, a भी 0, यानी कि अपर लिमिट 0 लगाने के बाद इसका वैल्यू होगा 0 - 0। नाउ लोअर लिमिट में माइनस के साथ ओपन होगा। फर्स्ट इसका अगर 1 लगाया जाए, t का वैल्यू 1 का पावर 3, दैट इज 1/3, 1/3 माइनस 1। नाउ a पार्ट 0, तो ये जगह हो रहा है -1/3 माइनस इंटू माइनस प्लस, -1/3 + 1, दैट इज 2/3, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। इसी जगह ये मैथ 3 क्वेश्चन हमने कराया। कोई बार देखा गया 2 मार्क्स क्वेश्चन का थोड़ा लेंथी आ जाता है, ठीक है। 3 क्वेश्चन हमने कराया और इसी जगह वीडियो खत्म हो रहा है।